है और कितना भतीज बहुओं से कितना प्यार होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। लोग कहते हैं कि पूजा पाठ पे ध्यान लगाओ, इन सब चीज़ों को छोड़ो, वीडियोबाजी छोड़ो। क्या पढ़ लिया बजरंगबली? बिलो, आपको तो अच्छा लगता है ना मोतीचूर का लड्डू? तो मैं सोफे के लिए साला ईमान धर्म बेच दिया है तुम लोगों ने। तो पागल वागल हो क्या? उसमें हर बात में कासगंज वाली का नाम लेके आ जाते। चले क्यों नहीं जाते हो? चले क्यों नहीं जाते हो? यहाँ पे उसके तिल है, चले क्यों नहीं जाते हो? घर के बच्चे हैं, इनको बैठा के समझाओ। एक टाइम पे शीला तुम लोग को इतनी बुरी। तो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। जैसा कि हम लोग आ चुके हैं हमारे हनुमान जी के मंदिर। कल की वीडियो में जो भी आपने देखा होगा, मुझे तो यही एहसास होता है कि हमारे बजरंगबली का आशीर्वाद बना हुआ है हमारे ऊपर, इसलिए सारी चीज़ें पहले से ही हमारे सामने खुल के आ जाती। और कुछ लोग कहते हैं कि पूजा पाठ पे ध्यान लगाओ, इन सब चीज़ों को छोड़ो, वीडियोबाजी छोड़ो। तो भाई देखो, वीडियोबाजी के साथ साथ पूजा पाठ भी करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को नहीं पता है, तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूँ। हमारी रोजी रोटी चल रही है, सुनकर आप लोग को अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। खैर, दर्शन कर लेते हैं, प्रसाद चढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं, उसके बाद ब्लॉग में बने रहिए। क्या पढ़ लिया बजरंगबली? क्या कह रहे थे? इसके हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो। ठीक है, वहाँ रख के आओ। ले लो, आपको तो अच्छा लगता है। ये भी मिलेगा, लो ये लो। और ये भी लो, आपको तो अच्छा लगता है ना मोतीचूर का लड्डू? तो मैं खा लूँ। गाइस, हम लोग कहीं से भी आते हैं तो ये सब आ जाते हैं। देखिए कितने सारे हैं, क्योंकि साक्षी ने इनकी आदत ख़राब कर दी है खाना खिला खिला के। तो हम लोग कहीं से भी आते हैं तो इन्हें लगता है कि साक्षी खाना लेकर के आ गई है। बेब्स, सब लोग आराम करो, रोटी मिलेगी सुबह, क्योंकि साक्षी अभी खाना वाना खा के आएगी। मुझे पता है तू अभी खाना नहीं देगी इन लोगों को। रस रख डैडी, ओए हाथ मत उठा। ये लोग हैं रखवाले मोहल्ले के। अरे अरे कुछ नहीं, सब सही है क्या? ऊपर ले आए। कैसे? चल ठीक है। वीवो इधर आओ। तो गाइस, आज वीवो के स्कूल में है एनुअल फंक्शन, और हम शाम को 5 बजे जाएंगे वीवो के स्कूल। नो, ऐसे नहीं करना है बेमान, बैड हैबिट होती है ऐसे। ऐसे नहीं। गुड्डा है ना, मेरा गुड्डा है ना। आई लव यू बोल दो मम्मा को। आई लव यू टू वीवो। अच्छा हेलो गाइस बोल दो। हेलो गाइस। क्या ना, कैसे हो आप सब? सुनो, नहाने मत जाओ, पहले वो ले आओ, क्या कहते हैं आपका, अगर पकौड़ी खानी है तो बेसन। ऐसा है मैं नहीं जा रहा, इतनी तेज धूप हो रही। अरे तो काला ओला हो जाऊंगा कासगंज वाली की तरह, और कुछ नहीं। तो पागल वागल हो क्या? उसमें हर बात में कासगंज वाली का नाम लेके आ जाते हो। कासगंज वाली का तो पता नहीं कितनी बड़ी डिफाल्टर है वो, दिमाग खराब कर रही है मेरा। क्या दिमाग खराब कर रही है वो? अरे मुझे पता है, सब कुछ उसी का करा धरा है, स्टार्टिंग उसी ने बना रही है। मेरा मतलब ये है कि वो ही तो कह रही थी कि चले क्यों नहीं जाते हो, चले क्यों नहीं जाते हो, यहाँ पे उसके तिल है, चले क्यों नहीं जाते हो। भाई साहब कह रहे हैं मकान खाली करने को, तो भाई साहब को ये नहीं समझा पा रही। कर लो तू, क्यों तू ये नहीं समझा पा रही है अपने भाई साहब को कि भाई साहब बच्चे सिर्फ इतना चाह रहे हैं कि बैठ के बात कर लो। 4 पैसों के लिए, गीजर के लिए, सोफे के लिए साला ईमान धर्म बेच दिया है तुम लोगों ने। शर्म कर लो, ऊपर जाके जवाब देना है। एक टाइम पे शीला को भगाने के चक्कर में थी। गाइस, मैं आपको बताती हूँ उसकी कहानी, मुझे भी याद आ गई। मैं अजितेश को तो सुना रही थी कि क्यों उसका नाम लेते हो, लेकिन जब उसका नाम आता है ना, तो उसके पुराना जो उसने हरकतें करी हैं हमारे साथ, वो हमें याद आ जाता है। और वो हमारी फुफुआ सास है, लेकिन वो कहते हैं ना कि बुआ को भतीजों से कितना प्यार होता है और कितना भतीज बहुओं से कितना प्यार होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है।
उन लोगों को सिर्फ भाई साहब के पैसे से प्यार है। मतलब बुराई वो लोग अपने भाई साहब की भी करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई साहब अपनी बीवी की गुलामी करवाता है उन सबसे। वो लोग आते हैं इतनी दूर दूर से, रहते हैं और फिर खाना भी उन्हें खुद ही बनाना पड़ता है, खुद ही खाना पड़ता है और भाई साहब की बीवी को भी खिलाना पड़ता है। क्योंकि ये भाई साहब का घर है। तो अगर भाई साहब का विरोध किया तो वो घर में भी नहीं घुसने देगा और उल्टा उनकी माँ को 10 बार निकाल चुका है तो आगे भी वो निकाल ही देगा। इसलिए बेचारे चापलूसी करते रहते हैं भाई साहब की। मैं आपको बताती हूँ, जब विमान हुआ था तो वो हॉस्पिटल, मतलब जिस दिन छुट्टी हुई थी, जब मैं घर पर आई थी, जब दरवाजे बंद किए गए थे, तो वो औरत हॉस्पिटल में बैठी हुई थी और जितना भी छुट्टी का प्रकरण चल रहा था, जितनी भी जो भी प्रक्रिया चल रही थी, मतलब फाइल वाइल का काम चल रहा था, उतनी देर वो हॉस्पिटल में रही और व्हाट्सएप पे वो अजितेश के भाई को सारी खबर देती रही कि अब निकलने वाले हैं, अब कागज कंप्लीट हो गए हैं, अब अजितेश पेमेंट करने गए हैं रिसेप्शन पे, अब बस निकलने वाले हैं, ये लोग छुट्टी हो गई है। ये सारी खबर वो देती रही इनके भाई को, ताकि इनका भाई शोरूम पे जाके बैठ गया था, इनका जो फर्नीचर का शोरूम है, इनका भाई और इनका बाप, और उसने क्या करा था, अपनी बुआओं को आगे कर दिया था, दोनों को, एक मथुरा वाली को, एक कासगंज वाली को। लेकिन कासगंज वाली को ज़्यादा ही तेज चलती है, हद से ज़्यादा तेज चलती है। उनने आफत काट दी, जैसी देखा छुट्टी हो गई है, बस हम लोग अपना सामान पैक करने लगे। अजितेश सामान पैक करने लगे और उनने अरे अभी तुम मुझे घर पे छोड़वा दे, जल्दी से घर पे छोड़वा दे, मुझे तैयारी करनी है, तुम लोग आ रहे हो तो थोड़ा सजाऊंगी, बच्चों को समझाऊंगी कैसे रूम डेकोरेट करना है। बच्चा मतलब वो हमसे झूठ बोल के वहां से निकली। क्यों? क्योंकि उसे दरवाजे बंद करने थे यहाँ पे आके। तो भाई हमारे माइंड में तो ऐसी कोई चीज थी नहीं और थाने से फोन भी उसी के सामने आया, लेकिन उसने एक बार भी ये चीज नहीं बताई कि हाँ भाई साहब तुम लोग की शिकायत करके आए, बल्कि उस औरत को सब कुछ पता था क्योंकि वो वहां पे बैठ के सब खबर दे रही थी। लेकिन वो हमें ये दिखा रही थी कि मैं घर पे जाऊंगी तो तुम्हारे वेलकम की तैयारी करनी है मुझे। और योयो ने, वो एक भैया थे, उनकी गाड़ी से उसको छुड़वा दिया कि हाँ ठीक है बुआ आप जाओ, क्योंकि योयो को तो यही लग रहा था कि जब बुआ हुआ हमारे स्वागत की तैयारी करेंगे, हमारे बच्चे के स्वागत की। योयो को क्या पता था कि बुआ ही साली नागिन बनी बैठी है हम लोगों की जिंदगी में सबसे बड़ी। तो आई और हर किसी से कहती हमसे पता नहीं क्या बुराई है उन दोनों। अरे तुझे नहीं पता? तूने हमारे बच्चे के लिए सबसे पहले तूने ही दरवाजे बंद किए थे, तूने ही सबसे पहले कांड किया था हमारी जिंदगी में। और पुलिस वालों के सामने कह रही थी भाई साहब अगर चाहते हैं तो तुम लोग चले क्यों नहीं जाते हो घर छोड़ के। और एक टाइम पे भाई साहब की लुगाई को निकालने के चक्कर में थे ये सब मिल गए थे कि कैसे भी करके बस इस औरत को इतना टॉर्चर कर दो कि ये निकल। लेकिन वो कैसे निकल जाती? वो तो हरीश नायक की बीवी थी, तो उसको तो निकाल ही नहीं सकते थे ये लोग। फिर जब हरीश नायक ने रपटाना चालू करा, इन सबको दहाड़ना चालू करा, तो ये लोग अब उसकी गुलामी करते हैं। वो जैसे ही कमरे में सोती है तो कमरे में उसका खाना दे के आते हैं, इनकी अजितेश की दादी बनाती हैं, खिलाती हैं। एक बार क्या हुआ था, उसने क्या करा, हरीश नायक की वाइफ ने, शीला ने, कि खाना बनाया तो अपने जो अजितेश के बाबा हैं उनको नहीं दिया। उस टाइम ये कासगंज वाली अजितेश की बुआ मौजूद थी, यहाँ पर छुट्टियों में आई हुई थी, तो ऊपर आ गई रोते हुए। हम लोग खाना वाना खा के आराम से लेट चुके थे, मैं और अजितेश। ऊपर आई और अजितेश को भर रही थी उसके बाप के खिलाफ। आज तो भाई साहब ने गजब कर दिया, अभी आज तो पापा को छेकवा दिया अपनी बीवी से, भाई साहब को शर्म नहीं आती, ऐसी हरकतें करा देते हैं। तो यो ने कहा बुआ क्या हो गया, रो के दिखा रही। यो ने कहा बुआ क्या हुआ, रो क्यों रही हो, परेशान क्यों रही हो, चलो मैं चलता हूँ। नहीं आज भाई साहब ने हद कर दी, हमें ये उम्मीद नहीं थी भाई साहब से, अभी इनके तो डंडे पड़ने, ऐसे बोल रही थी अजितेश को, इनके तो डंडे पड़ने चाहिए इन दोनों के, भाई साहब के और इनकी वाइफ के, तभी ये मानेंगे, इन लोगों ने अति कर दी आज तो अजितेश को सच में इतना गुस्सा आ गया था कि वो डंडा उठाने लगा था। तो मैंने योयो को रोका, मैंने कहा योयो तुम तो पीट दोगे, लेकिन ये सब एक हो जाएंगे भैया बहन और उल्टा मुकदमा ये लोग तुम पे लिखवा देंगे जो लोग ये लोग करते आए हैं। मैंने कहा तो इनकी बातों में तो कभी मत आना। आज अभी ये तुम्हारे सामने रो रही है और कल नायक के सामने इसका मुंह भी नहीं खुलेगा, नायक जब पूछेगा। तो भैया हम लोगों ने कान पकड़ लिए, लेकिन वो कल्लो परी है बहुत तेज, नो डाउट। और लोग कहते हैं ना मेरी कहानी में कल्लो परी कौन है, तो कल्लो परी वही है, अजितेश की बुआ है ना जो कासगंज वाली, उसका ही नाम कल्लो परी है। ठीक है, तो एक कल्लो परी की स्टोरी चल रही है मेरी जिंदगी में। तो कल्लो परी अजितेश की कासगंज वाली बुआ है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा दिमाग है, बहुत ज़्यादा मीठी है, मुंह से इतने मीठे मीठे। और अजितेश को मतलब उसका कहना है कि अजितेश ने बेइज्जती की है भाई साहब की। तो बेइज्जती तो तेरे बड़े वाले भतीजे ने भी बहुत की है तेरे भाई साहब की, उसने तो खूब हमने तो कोई गालियां नहीं बकी तेरे भाई साहब को, ना अजितेश ने कभी गालियां बकी, लेकिन तेरे बड़े वाले भतीजे ने तो बहुत गंदी गंदी गालियां बकी थी भाई साहब को। तो उसका विरोध करो, लेकिन नहीं करेंगे ना, क्योंकि भाई साहब ने उसको माफ कर दिया है बड़े वाले को। इसलिए तो ये लोग क्या करते हैं, ये भेड़ चाल है।
जहाँ भाई साहब जाएंगे वहां भाई साहब के पीछे पीछे दौड़ दौड़ के चले जाएंगे। पीठ पीछे भाई साहब की सब बुराई करते हैं, पीठ पीछे भाई साहब की वाइफ को सब गंदी गंदी गालियां देते हैं। आज अगर कोई इंसान परेशान हो रहा है तो ये लोग तो अपना मुंह बचाते हैं, लेकिन कौन परेशान हो रहा है? तुम्हारा भाई साहब। ठीक है, भले ही वो तुम्हारे सामने ये चीज शो नहीं करेगा, लेकिन कोर्ट कचहरी के चक्कर कौन लगा रहा है? वो। हमारा तो छोड़ ही दो, हमारी तो तुम लोग को कभी चिंता हुई नहीं साक्षी या जितेश की, लेकिन तुम्हें अपने भाई साहब की तो बहुत चिंता है ना। लेकिन भाई साहब की अगर चिंता होती तो तुम उसे अच्छे से समझाते कि भाई साहब ये घर के बच्चे हैं, इनको बैठा के समझाओ। एक टाइम पे शीला तुम लोग को इतनी बुरी थी, शीला तुम लोगों को आज भी बुरी है, आज भी तुम उसकी बुराइयां करते हो, लेकिन तुम उसका कुछ उखाड़ नहीं पाते हो। क्यों? क्योंकि वो भाई साहब की वाइफ है। लेकिन तुम साक्षी और अजितेश का बहुत कुछ उखाड़ना चाहते हो। तो साक्षी अजितेश भी एक साथ हैं, और तुम भेड़ चाल जब एक साथ रह सकती है, 10 लोगों की तुम्हारी यूनिटी है, तो साक्षी अजितेश दोनों काफ़ी हैं एक दूसरे के लिए, तुम जैसे लोगों के लिए। तो वो अन्नी है तो बहुत गजब की, नो डाउट। उसकी ऐसे बहुत सारे चर्चे हैं, ऐसे बहुत सारे कांड हैं जो वो रहती अपने ससुराल में, लेकिन उसका पूरा दिमाग यहाँ अपने मायके में पड़ा रहता है कि क्या करना है, किसको कैसे परेशान करना है, किसकी कैसे गुलामी करनी है, भाई साहब को कैसे इम्प्रेस करना है, भाई साहब के पीठ पीछे कैसे बुराई करनी है, यही सब करती रहती है वो जब देखो।